सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मागी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम अलादीन है। वो उस जिन से पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। तो वो जिन बोलता है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे किंग हो इसलिए मैं आपकी कोई एक विश पूरी कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ कि मुझे आपकी कौन सी विश पूरी करनी है। तो अलादीन अपनी विश बताने ही वाला होता है, इससे पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का जिसका नाम अली बाबा है, वो कुछ भारी भरी हुई बोरियों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है ताकि वो अपने लिए कुछ पैसे कमा सके। तो वहां बैठे कुछ लोग अली बाबा से कहते हैं कि आज सुबह से ही तुम इतना सारा काम कर चुके हो। तो अली बाबा कहता है कि ये मुझे अपने मास्टर ब्यूडल के लिए लेके जाने हैं, वरना वो मुझे आज के पैसे नहीं देगा। और वैसे भी ये सब मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए ही कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आखिर तुम्हारा ऐसा क्या गोल है जिसके लिए तुम इतना सारा काम कर रहे हो। तो वहां बैठा एक आदमी बोलता है कि ये लेबिरिंथ की बात कर रहा है। लेबिरिंथ एक टाइप की भूल भुलैया है। ये सुनकर वो लोग अली बाबा पर हंसने लगते हैं, लेकिन अली बाबा वहां से चला जाता है। अब हमें उसके मास्टर के खरीदे हुए कुछ कार्गोस दिखाई जाते हैं जिसमें अलादीन बाकी सामानों के साथ कुछ फलों को रख रहा है। लेकिन जैसे ही वो उन फलों को अंदर रखने के लिए जाता है, उसे अंदर एक बच्चा दिखता है जो उन फलों को खा रहा था। तो अली बाबा पूछता है कि आखिर तुम हो क्या और तुमने इन सब फलों को आखिर क्यों खाया। जवाब में वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम अलादीन है और मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि इन फलों को खा लूं। तभी वहां ब्यूडल आ जाता है और अली बाबा से पूछता है क्या तुमने सारा काम पूरा कर लिया। तो अली बाबा कहता है कि सारा काम पूरा हो चुका है और हमें अब निकलना चाहिए। लेकिन ब्यूडल अपने आप देखकर कंफर्म करना चाहता है कि क्या अली बाबा ने सारा काम ठीक से किया है। तो वह जैसे ही कार्गो के अंदर देखता है, तो वहां उसे अलादीन दिखता है जो फिर से उन सारे फलों को खा रहा था। और ये देखकर ब्यूडल को गुस्सा आता है और अली बाबा से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इतने में ही अलादीन ब्यूडल को परेशान करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्यूडल को गुस्सा आ जाता है और वो अली बाबा से कहता है कि इन सारे फलों की भरपाई अब तुम्हें करनी होगी। तो रात को जब अलादीन अपने घर आता है तो वो काफी थका होता है और उसे भूख भी लग रही होती है। वो कुछ खाने के लिए एक फलों की टोकरी में जैसे ही फल उठाने के लिए जाता है, तो वहां उसे अलादीन मिलता है जो कि उन सारे फलों को अकेला ही खा चुका था। तो उसे देखकर अली बाबा को एक बार फिर से गुस्सा आता है और वो उसे साइड में फेंक कर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अलादीन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इतने सारे फल पहले से ही थे तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिए। अली बाबा काफी परेशान हो जाता है और बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द किसी डंजन को क्लियर करना होगा, वरना मैं नहीं बचूंगा। ये बात सुनकर अलादीन पूछता है कि आखिर ये डंजन क्या है। तो अली बाबा कहता है कि क्या तुम्हें अब ये डंजन भी नहीं पता। डंजन कुछ ऐसे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो आज से 14 साल पहले दिखाई देने शुरू हुए थे। ये कभी कभी कहीं से भी जमीन के नीचे से अचानक से बाहर आ जाते थे। जो भी इंसान इन डंजन को पार कर लेगा उसे बहुत सारी ताकत और बहुत सारा पैसा मिलेगा। डंजन्स के अंदर खजाने के अलावा भी कुछ मैजिकल आइटम्स हैं जिसके अंदर हमें जिन भी मिल सकते हैं, या फिर उड़ने वाले कारपेट्स, या फिर कभी ना खत्म होने वाले बियर की ग्लासेस। अलादीन पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसे डंजन्स कहाँ मिलेंगे, लेकिन उस समय तक अली बाबा सो चुका होता है। तो अलादीन अपनी बांसुरी की तरफ देखकर बोलता है कि अब हम तुम्हारे दोस्तों को जरूर ढूंढ पाएंगे। गुड नाइट ऊगो। और ये बोलकर वो सो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो अली बाबा अलादीन को घर से बाहर फेंक कर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो अब तक, और अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में अलादीन अली बाबा से पूछता है कि रात को तुम किसी डंजन के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये डंजन कहाँ मिलेंगी। और ये 10 साल पहले बाहर निकला था और किसी और के पूरा करने से पहले इसे मैं पूरा करूंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा।
तो अलादीन बोलता है कि क्या तुम्हें पैसे इतने पसंद हैं? तो अली बाबा बोलता है, हाँ, पैसों से हम पूरा एक देश खरीद सकते हैं। जो खाना चाहें वो खा सकते हैं और जो करना चाहें वो हर एक चीज कर सकते हैं। तो ये सुनकर अलादीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नाचने लगता है। और नाचते नाचते वो एक लड़की से टकरा जाता है और अलादीन बाद में उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो वो लड़की बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। तो अलादीन उसके पैरों की तरफ इशारा करके अली बाबा से पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो अली बाबा बोलता है कि ये एक स्लेव है। तो वो लड़की अपने पैरों में बंधी हुई चेन्स को छुपाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है और उसकी टोकरी में रखा हुआ सारा सामान भी नीचे गिर जाता है। तभी अलादीन उस लड़की के पास जाता है और अपनी बांसुरी को बजाता है। और वो जैसे ही अपनी बांसुरी बजाता है तो उसकी चेन्स टूट जाती हैं और अलग हो जाती हैं। और बोलता है कि जाओ, तुम अब आज़ाद हो, तुम्हें अब किसी के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और अली बाबा का मास्टर जिसका नाम ब्यूडल है वो भी वहाँ आ जाता है और अली बाबा से अपने पैसों के लिए पूछता है। और अली बाबा से बोलता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें भी इस लड़की की तरह अपना स्लेव बना लूँगा। तो अलादीन को गुस्सा आता है और ब्यूडल से बोलता है कि इस लड़की को परेशान करना बंद करे। तो ब्यूडल गुस्से में आकर अलादीन से बोलता है कि क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, या मैं तुम्हें यहीं की यहीं कुछ सबक सिखाऊं? तुम्हारे लिए तो मुझे अपने गार्ड्स को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अलादीन अपनी बांसुरी को एक बार फिर से बजाता है और इस बार उसकी बांसुरी से दो हाथ बाहर निकल कर आते हैं, जिसे देखकर ब्यूडल बेहोश हो जाता है। अलादीन की इस पावर को देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस शहर के जो रॉयल गार्ड्स हैं वो अलादीन के पीछे लग जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। लेकिन अली बाबा अलादीन को किसी सेफ जगह पर ले जाकर छुपा चुका है। तो अब अली बाबा अलादीन की इस पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि अब मेरे पास एक जिन की ताकत है। अब मैं उस डंजन को आराम से क्लियर करके इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता हूँ। तो अली बाबा अलादीन को अपने साथ डंजन में चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है और इसलिए वो अलादीन को अपने साथ एक बार में लेके जाता है। तो अलादीन उस बार में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अली बाबा से पूछता है कि क्या तुम इस डंजन में मेरे साथ चलना पसंद करोगे, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड ऊगो जो कि अलादीन का जिन है उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे उसके दोस्तों से मिलवाऊंगा जो कि मुझे उस डंजन में मिल सकते हैं। तो अली बाबा बोलता है कि ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी उस डंजन को क्लियर करने के लिए। तो वो दोनों एक बात को मान लेते हैं और एक साथ डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अली बाबा थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए सोचता है और अपने लिए एक बियर का गिलास ऑर्डर करता है। अब उसका बियर का गिलास लेकर एक लड़की वहां आती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, और उसकी शक्ल देखकर अली बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शक्ल की लड़की को देखने के बाद तो किसी की भी हालत ख़राब ही होगी ना। तो बार से बाहर निकलने के बाद अलादीन अली बाबा से बोलता है कि मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, डंजन को क्लियर करने के बाद हम यहाँ फिर से आएंगे। तो अली बाबा बोलता है, हाँ ज़रूर। तो वहाँ फिर से ब्यूडल आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मज़े करने के लिए पैसे हैं तो मेरे पैसे भी दे दो ना मुझे। तो अली बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्द से जल्द दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी एक डंजन को क्लियर करने के लिए ही जा रहा हूँ। तो ब्यूडल और उसके गार्ड्स उस पे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पोस्टर पूरे शहर में छपवा दूंगा। तो चॉइस तुम्हारे हाथ में है, या तो मैं तुम्हें अभी अरेस्ट करवाऊं या तुम मेरे लिए काम पर चलोगे। तो अली बाबा काम करने के लिए मान जाता है और उसके साथ दूसरे शहर में अपने शहर के किंग की तरफ से ग्रेप वाइन का गिफ्ट देने के लिए चला जाता है।
तो अगले दिन सुबह जब वो दूसरे शहर के लिए निकलने वाले होते हैं तभी अलादीन को वही लड़की दिखती है जिसे उन्होंने चैन से फ्री किया था। तो अली बाबा पूछता है कि इन लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ब्यूडल बोलता है कि ये सब स्लेव्स हैं जो कि माइन में काम करने के लिए दूसरे शहर में इनकी ज़रूरत है, तो वहाँ इन्हें लेके जाया जा रहा है। तो वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और शाम के टाइम हो चुका है। तो वो रास्ते में जैसे ही जा रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और उसके अंदर से एक अजीब और बड़ा सा फ्लावर निकलता है और उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसमें वो लड़की और एक छोटी बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है और वो फ्लावर धीरे धीरे उन्हें निगलने लगता है। तो जब उस छोटी बच्ची की मम्मी हेल्प के लिए किसी को बोल रही होती है तो ब्यूडल उसे कहता है कि उस लड़की को जाने दो, मैं उसकी ज़िंदगी के पैसे तुम्हें दे दूंगा, बताओ मुझे तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तो अली बाबा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्यूडल के मुंह पर ज़ोर से मुक्का मारता है और बोलता है कि तुम हर किसी चीज़ को अपने पैसों से नहीं खरीद सकते। तो अलादीन अपनी बांसुरी को बजाता है और अपने जिन को बाहर निकालता है ताकि वो उन दोनों लड़कियों को बचा सके। तभी अली बाबा भी एक वाइन का बैरल लेकर नीचे कूद जाता है और जैसे ही वो वाइन उस फ्लावर पे लगती है तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वो दोनों लड़कियों को बाहर खींच लेता है, लेकिन खुद उस फ्लावर के अंदर फंस जाता है। तो अलादीन अब उसकी हेल्प करने के लिए अपने सर पे बंधे हुए कपड़े को खोलता है और वो अचानक से ही एक फ्लाइंग कारपेट में बदल जाता है और उस फ्लाइंग कारपेट की मदद से वो अली बाबा को बचा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलादीन और अली बाबा एक प्रॉमिस करते हैं और ये प्रॉमिस ही वो विश थी जो अलादीन ने अपने जिन से मांगी थी कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो अली बाबा कहता है कि ज़रूर मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और हम एक साथ उस डंजन को क्लियर करेंगे। और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है।